बॉक्स फंक्शन या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बॉक्स फंक्शन को ऐसे बॉक्स से रिप्रेजेंट करो, एक्स बॉक्स, ठीक है जी, एक्स बॉक्स सही से रिप्रेजेंट करवा। अगर इसमें 1.1 डालेंगे, 2.1 डालेंगे, है ना, 1.1 डालेंगे तो आंसर 1 आएगा, 2.1 डालेंगे तो आंसर 2 आएगा, 3.9999999999 अगर डालेंगे तो भी ये 3 ही आएगा। अगर आप इसमें 3.000000000000001 डालोगे फिर भी ये 3 ही आएगा। अगर इसमें 5 डालेंगे फिर 5 ही आएगा, फिर नहीं चेंज होगा, वो पहले ही इंटीजर है। तो वो जो नियरेस्ट इंटीजर है टू द लेफ्ट, ठीक है, वो लेता है। तो जो इंटीजर फंक्शन, तो जो ये बॉक्स फंक्शन, जो इंटीजर फंक्शन जो होता है, ये लेफ्ट ऑपरेटर। लेफ्ट ऑपरेटर का मतलब क्या होता है? लेफ्ट ऑपरेटर का मतलब होता है कि जिस वैल्यू पे वो खड़ा है वो टू दी लेफ्ट इंटीजर देखता है, टू दी राइट नहीं देखता। जैसे ये आपके पास है, ये 3 पॉइंट, आप देखो ये 4 पड़ा है, ये 3 पड़ा है, ये आप सोच सकते हो 3.9999999999 जो है, फिजिक्स वाले होते हैं वो तो कहते हैं 4 ही होता है, ठीक है ना। तो आप देखते हो कि ये जो बॉक्स अगर इसके ऊपर लगाते हो, उसको तो उसके बिल्कुल ग्वांड में ही 4 पड़ा है, बट वो 4 नहीं लेता, वो 3 लेता है। तो जो बॉक्स फंक्शन होता है वो अपने नियरेस्ट इंटीजर के पास जाता है टू दी लेफ्ट, वो अपने नियरेस्ट इंटीजर के पास जाता है टू दी लेफ्ट। ओके, ये चीज होती है। आई होप आप लोग सारे मेरी बात को समझ। तो ये लेफ्ट फंक्शन होता है। एक मैं आपको और बताना चाहता हूँ, ये 0 हो गया, 0 तक तो सभी को समझ आ जाता है। अगर मान लीजिए आप ले लेते हो -0.1, अगर आप इसके ऊपर बॉक्स लगाओगे फिर अब इसको इंटीजर कौन दिखेगा? इंटीजर तो इसको लेफ्ट में दिखना है ना, तो इसका इंटीजर कौन आएगा? फिर -1। तो नेगेटिव नंबर्स में जब जाते हैं ना तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब कोई बड़ी बात नहीं है, एग्जाम में वो हमसे सिर्फ इतना ही पूछ ले कि -2.2 की बॉक्स कितनी हुई, और अद्धी दुनिया ये गलत करके आएगी, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे? आप भी गलत कर सकते हो। तो अगर आपको गलत नहीं करना तो आप लोगों ने ग्राफ बना लेना है। ग्राफ के, ये ग्राफ नहीं है, स्ट्रेट लाइन ही है, ठीक है ना, कुछ नहीं बनाना आपने। ये क्वेश्चन है, एग्जाम में आया, आपने बोला अच्छा 2.2 है, इसके इधर वाली साइड पे कौन है? इसके इधर वाली साइड पे -2 है, इसके इधर वाली साइड पे -3 है। पर जो वो बॉक्स फंक्शन होता है वो लेफ्ट ऑपरेटर होता है, इसलिए वो लेफ्ट की तरफ जाएगा, तो इसका आंसर -3 आएगा। ऐसे आपने करना, नहीं तो आप भी गलत करके आओगे 100% है। जब आप इसका ग्राफ बनाते हो, 0 पुट की तो वैल्यू 0 आई, 0.1, 0.2, 0.3, 0.3, 0.4, 0.999999, 1 के पीछे पीछे इसकी वैल्यू हमेशा 0 ही आई। एक दिन आप पहुंच गए 1 पे जाके आप खड़े हो गए तो वैल्यू एकदम से जंप करके 1 पे चली जाती है, इसे जंप डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। जंप डिसकंटिन्यूटी का मतलब होता है कि 1 के बिल्कुल इधर लेफ्ट देखेंगे तो आंसर 0 है, 1 के बिल्कुल इधर राइट देखेंगे तो आंसर 1 है, तो इसे जंप डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। अब 1.1, 1.2, 1.3, 1.9 तक अगर जाएंगे, 2 के पीछे पीछे जाएंगे तो इसकी वैल्यू फिर अब 1 ही रहेगी, इसकी वैल्यू 1 ही रहेगी। जब आप 2 पे पहुंच, जिस दिन आप 2 पे पहुंचे एकदम से जंप मार जाएगी दोबारा। तो इसको अगर मैं बोल दूं कि ये यूनिट स्टेप फंक्शन है, मेरे को नहीं लगता कि आपको मेरी बात गलत लगेगी। ये यूनिट स्टेप फंक्शन, इधर देखते हैं, अगर आप वैल्यू 0 थोड़ी सी भी इधर को क्रॉस कर गए, अगर आप वैल्यू थोड़ी सी भी इधर को क्रॉस कर गए तो वैल्यू -1 आएगी। जब आप वैल्यू -1 से थोड़ी सी इधर को चले गए फिर अब वैल्यू -2 आई, इस तरह से। तो ये आपके पास जो है, इसे यूनिट स्टेप फंक्शन बोलते हैं, इस तरह से, ठीक है, पौड़ियां बनती हैं, तो ये यूनिट स्टेप फंक्शन। ग्राफ सभी को समझ आना चाहिए। मैं इसके लिए सारा बता देता हूँ। क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है? हाँ, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एट नॉन इंटेग्रल पॉइंट्स, एट नॉन इंटेग्रल पॉइंट्स। देखिए वैसे हम लोगों ने कॉन्टिन्यूटी की नहीं है, जब करेंगे मैं दोबारा भी करवाऊंगा, बट स्टिल मैं अभी ग्राफ भी बनाया इसलिए मेरा बताना फर्ज है कि अगर आप नॉन इंटेग्रल पॉइंट का मतलब क्या होता है? हाफ, 2/3, 7/9, इस तरह से।
कोई भी अगर आप लोगे, मान लो ये पॉइंट है, ये बना, अगर आप इस पॉइंट के ऊपर देखोगे ये इसकी वैल्यू है, तो इसके लेफ्ट में भी यही वैल्यू है, इसके राइट में भी यही वैल्यू है। कॉन्टिन्यूटी कहाँ पे टूट रही है? इंटेग्रल पॉइंट्स पे टूट रही है। डिसकॉन्टिन्यूअस एट इंटेग्रल पॉइंट्स। अगर आपको, अच्छा मैं अगर आपको पूछूं कि इसकी कितनी डिसकॉन्टिन्यूटियां हैं, तो आप बोलोगे इनफाइनाइटली मैंने डिसकॉन्टिन्यूटी है। डिसकॉन्टिन्यूटी कहाँ कहाँ पे आएगी? 0 पे आएगी, 1 पे आएगी, 2 पे आएगी, 3 पे आएगी, 4 पे आएगी, 5 पे आएगी, अप टू इधर नेगेटिव पे आएगी। सारे इंटीजरों के ऊपर इसकी डिसकॉन्टिन्यूटी आएगी। उसके अलावा कहीं पे इसकी डिसकॉन्टिन्यूटी आएगी? नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। तो ये डिसकॉन्टिन्यूअस है? हाँ ये डिसकॉन्टिन्यूअस है। कितने पॉइंटों के ऊपर डिसकॉन्टिन्यूअस है? इनफाइनाइटली मेनी पॉइंटों के ऊपर डिसकॉन्टिन्यूअस है। जब ये इनफाइनाइटली मेनी पॉइंटों के ऊपर डिसकॉन्टिन्यूअस है, तो वो जो इनफाइनाइट डिसकॉन्टिन्यूटियां है वो काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? काउंटेबल है। तो बोलते हैं बॉक्स एक्स का इंटेग्रल करना है। फॉर एग्जांपल इंटेग्रल आप कह लो कि 2 से लेके 5 तक करना है, 2 से लेके 5 तक करना है। आप कहते हो जी ये तो पैर पैर पे अपनी वैल्यू बदल लेता है, तो इसके सारे पैर देखो क्या है। पहले है 2 से लेके 3 तक, फिर से 3 से लेके 4 तक, फिर 4 से लेके 5 तक। तो आप ग्राफ के पास जाते हैं, आप कहते हो 2 से लेके 3 तक तुम्हारी वैल्यू कितनी है? कहता है 2 से लेके 3 तक मेरी वैल्यू 2 है। 3 से लेके 4 तक तुम्हारी वैल्यू कितनी है? 3। 4 से लेके 5 तक कितनी है? 4। ये आपकी इंटेग्रल है।